जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज पावल साहब ने पिवट का ऐलान कर दिया, बाकायदा ऐलान कर दिया। यानी कि जैक्सन होल में जो उनकी स्पीच थी उसके मुताबिक उन्होंने लिटरली ये कहा है कि द टाइम हैज़ कम फॉर पॉलिसी टू एडजस्ट। यानी कि वो सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि भाईजान सितंबर में मैं रेट कट करने लगा हूँ। यानी कि जो टाइटनिंग साइकिल थी अब वो अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है। अब यहाँ से ईजिंग साइकिल शुरू होने वाली है और तकरीबन तमाम सेंट्रल बैंकर्स का मुश्तरका ये एक फ़ैसला है सिवाय बैंक ऑफ जापान के। अच्छा, अब ये यू टर्न कैसे लिया गया? यानी कि 2 मीटिंग्स पहले एफएमसी की वो कह रहे थे कि भाई इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो प्रॉब्लम है एंड वी शुड स्टिल कंटिन्यू फोकसिंग ऑन इट। उसके एक मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि भाई मार्केट जो है बैलेंस हो रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ऊपर जा रही है और इन्फ्लेशन भी कम आ रही है, तो बैलेंस है। और अब वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन फोकस ही नहीं है। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि भाईजान इन्फ्लेशन हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रोथ को फोकस करना है। अब सीन ये है कि ये 2 चीज़ हो सकती हैं। या तो नंबर 1 एक ये है कि उनको वाकई में नज़र आ रहा है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और इससे पहले के मामलात हालात से काबू से निकल जाएं, वी शुड कंसिडर दैट। क्योंकि इनका मैंडेट में ना 2 चीज़ें हैं, एक तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी। अब ये प्राइस स्टेबिलिटी तो भाई इनके हाथ से निकल चुकी है। यानी कि इन्फ्लेशन कहने को तो कम हो गया, लेकिन जो प्राइसेस ऊपर गई हैं प्री पैंडेमिक के बाद से, वो तो 20-25% एवरेज ऊपर चली गई हैं, वो कम नहीं हो रही। तो प्राइस स्टेबिलिटी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। तो वो ये सोच रहे होंगे भाई एटलीस्ट मेरा एक मैंडेट तो चलेगा, अब एक मैंडेट बचा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, एटलीस्ट मैं उस पर फोकस करूँगा अब। तो एक तो ये सीन हो सकता है। दूसरा सीन हो सकता है कि भाई वाइट हाउस से उनको फ़ोन आया और कहा कि भाई पावल मियाँ कुछ भी करो लेकिन इसको काबू में करो, क्योंकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हमें कोई मैस नहीं चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, हु नोस। लेकिन अब सीन ये है कि हिस्ट्री में पहली बार हम देख रहे हैं कि बगैर कुछ अचीव किए सेंट्रल बैंक जो है वो टाइटनिंग साइकिल से गुजर के ईजिंग साइकिल में आ रहा है। अगर आप मार्केट देखते हैं, ऑल टाइम हाई S&P 5600 के ऊपर है, ऑल टाइम हाई। ठीक है। हाउसिंग मार्केट देखते हैं तो जो केस शेयर इंडेक्स है, ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं। एवरेज आस्किंग रेंट देखते हैं, ऑल टाइम हाई है। ठीक है, एज पर दिस चार्ट। और फूड प्राइसेस देखते हैं, एट होम और अवे, ऑल टाइम हाई। यानी कि हर चीज़ ऑल टाइम हाई है। उसके ऊपर टाइटनिंग साइकिल ख़त्म होके ईजिंग साइकिल में जा रही है। तो व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग? यू लेट मी नो। तो पता नहीं क्या हो सकता है मार्केट मज़ीद ऊपर एक्सीलरेट करे, लेकिन इवेंचुअली इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर। यानी कि ये एक किकिंग द कैन डाउन द रोड वाली बात है। अब वो स्टॉप कहाँ होता है, हु नोस, नोबडी नोस। या तो ये इलेक्शन तक जो है चीज़ों को लेके चल रहा है कि भाई किसी तरह हम इलेक्शन तक जो है इसको रोक लें। अब 1 महीने पहले इसने ये ऐलान क्यों किया? अभी टाइटनिंग साइकिल जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। ऐलान 1 महीने पहले कर दिया कि भाई सितंबर में मैं रेट कट करना शुरू कर रहा हूँ, ताकि मार्केट जो है फ्रंट रन करे उसको। तो मुझे ये लगता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दिस हाइप इन द मार्केट अनटिल इलेक्शन के बाद सही गेम पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो द मार्केट कैन गो ईदर वे। ठीक है, हो सकता है ये एक यूफोरिया क्रिएट किया गया हो मार्केट में और नेक्स्ट वीक दोबारा मार्केट रियलाइज़ करे कि भाई ये तो कहानी कुछ और लग रही है। हु नोस, नोबडी नोस। हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो अकल कह रही है वो ये कह रही है कि भाई हर चीज़ ऑल टाइम हाई है, तो उस पर अब पिवट हो रहा है और रेट कट होना शुरू होंगे। व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग? यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit
bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.